तो गाइस फाइनली आपके बाइक का टेस्ट हो चुका है पास। फाइनली मेरा जी लाइसेंस बन गया, ठीक है। तो गाइस ये रहा मेरा जी लाइसेंस। खुद भी एक बारी पेपर दिया हुआ है, तो पहली बारी मेरा भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था। काफ़ी लोग टेस्ट से पहले नर्वस हो जाते हैं। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी नर्वस ही हूँ अभी। कई लोगों का ये सवाल होता है कि आपको टेस्ट कौन सी गाड़ी में देना है, कौन सी गाड़ी बेस्ट है टेस्ट के लिए। तो भाई अगर एग्जामिनर साथ साथ कुछ लिख रहा है, जैसे आप वो नोट कर रहा है, वो साथ साथ कुछ लिख रहा है, तो पैनिक मत होना। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ड्राइव टेस्ट सेंटर। आज है मेरा जी लाइसेंस का टेस्ट। इतने टाइम से मैं G2 पे गाड़ी चला रहा था और आज के दिन आप देखोगे मेरा जी लाइसेंस का टेस्ट। अब पता नहीं पास होता हूँ या फेल होता हूँ, अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। अभी बजे हैं सुबह के 12:30 और मेरा 12:45 पे पेपर है, तो देखते हैं कैसा जाता है। आज का टेस्ट सिर्फ मेरे जी लाइसेंस के ऊपर नहीं है। मैं आज के दिन आपको ये भी बताऊंगा कि लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका जी लाइसेंस का जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। मैंने खुद भी एक बारी पेपर दिया हुआ है, तो पहली बारी मेरा भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, और वो आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कौन सी मिस्टेक, कैसे आप टेस्ट पास कर सकते हो और सारी चीज़ें। बट मुझे पता है कि जब बंदे का पेपर हो बंदा नर्वस होता है, क्योंकि ड्राइव टेस्ट को देखते देखते मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ। बट आपको नर्वस नहीं होना, हालांकि मैं खुद भी नर्वस हो गया हूँ, बट आपको कॉन्फिडेंट से करना जो भी करना है। बाकी थोड़ी देर में मेरा टेस्ट है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ड्राइव टेस्ट सेंटर के अंदर जाना है। अंदर जाके आपको क्या करना है कि आपको बताना, उधर आपको स्लिप लेनी पड़ेगी, अपना क्या कहते हैं लाइसेंस लेके जाना आपको अंदर। लाइसेंस अंदर लेके जाके आपको बताना कि आपने हाईवे पे गाड़ी कितनी बारी चलाई है, 80 वाली हाईवे पे कितनी बारी चलाई है, 100 वाली पे कितनी बारी चलाई है। जितनी बारी भी आपने चलाई है वो आपने लिखना। मेरी प्रेफरेंस है कि ज़्यादा बारी लिखो, और वहाँ पर आएगा एक दो ऑप्शन की आपने 15 किलोमीटर से ज़्यादा कभी गाड़ी चलाई है या कम चलाई है, तो आपने हमेशा 15 किलोमीटर से ऊपर वाली करनी है अगर आपने चलाई है तो, है ना। और बाकी आपको स्लिप मिल जाएगी। जैसे आपको स्लिप मिल जाएगी और आपने वहाँ पर ये भी लिखना कि आपने गाड़ी कहाँ पे पार्क किया। तो जैसे कि आप पूरी ये पार्किंग देख सकते हो, तो पार्किंग के ऊपर नंबर बने हुए हैं 1 2 3 4। तो जहाँ पर भी आपने गाड़ी लगाई है आपने पार्किंग वहाँ पर लिख देना कि इस नंबर पे सो जाए। जो ड्राइव टेस्ट वाला बंदा जो आपका टेस्ट लेगा उसको पता चल जाएगा आपने गाड़ी कहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए अंदर जाके मैं पर्ची कटवाता हूँ। बट उससे पहले जो कि एक बहुत अच्छी बात है जो कि आप देख रहे हो, इसके साथ ही गुड लाइफ फिटनेस है। अभी फिलहाल के लिए मैं खड़ा हूँ ऑरेंज व्हील में, ठीक है। मेरे को वॉशरूम जाना, तो मैं इतनी देर से सोच रहा था कहाँ जाऊँ। गुड लाइफ फिटनेस में काम करने का फायदा है कि पूरे कनाडा में कोई भी गुड लाइफ फिटनेस चले जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो गुड लाइफ फिटनेस चलते हैं, पहले वॉशरूम करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टेस्ट देते थे बीच में हो जाए वॉशरूम, ठीक है। बात तो सही है। तो गुड लाइफ फिटनेस चलते हैं वॉशरूम। काफ़ी लोग टेस्ट से पहले नर्वस हो जाते हैं। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी नर्वस ही हूँ अभी। बट आपको नर्वस रहना नहीं है। जैसे भी आप गाड़ी चलाते हो कॉन्फिडेंस के साथ आपने गाड़ी चलानी है। बट बाकी अभी भी मेरा भी पहले पेपर है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। एक चीज़ मैं टेस्ट से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पिछली बारी मैंने खुद भी गलती की थी। कई लोगों का ये सवाल होता है कि आपको टेस्ट कौन सी गाड़ी में देना है, कौन सी गाड़ी बेस्ट है टेस्ट के लिए। तो भाई सबसे बेस्ट गाड़ी वो होती है जो आप रोज़ चलाती हो, क्योंकि अपनी गाड़ी का आपको हर एक चीज़ पता होती है, आप कंफर्टेबल होते हो। जैसे मेरी ये मैनुअल है, मुझे अपनी गाड़ी का सारा कुछ पता है। मैं सोचता ना मैं कोई और गाड़ी चलाऊं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन सी क्या करनी है, क्योंकि गाड़ी चलाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा आप अपनी गाड़ी में टेस्ट दो। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आपका दोस्त भाई बंधु जो भी रहता है, जिसकी गाड़ी आपने ज़्यादातर चलाई हो और जिस गाड़ी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उस गाड़ी में हमेशा आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो बाकी वो गाड़ी की कंडीशंस क्या होती है कि वो गाड़ी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, उसकी इंडिकेटर हॉर्न वगैरह स्मूथ कंडीशन में, कोई इंजन की लाइट नहीं आनी चाहिए गाड़ी में, मतलब गाड़ी बढ़िया कंडीशन में होनी चाहिए। डजंट मैटर। जैसे मेरी 2 डोर कार है, तो काफ़ी लोगों को ये भी था कि 2 डोर गाड़ी में आप टेस्ट दे सकते हो, नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। तो अभी फाइनली मैं वेट कर रहा हूँ, और जैसे अभी मेरा टेस्ट होता है आपको बताता हूँ। पास फेल जो भी होगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ अगर पास हो जाएंगे तो इंश्योरेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस फाइनली आपके बाइक का टेस्ट हो चुका है पास। फाइनली मेरा जी लाइसेंस बन गया, ठीक है। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ अपना जी लाइसेंस का वो लेने के लिए। उन्होंने बोला कि अंदर वेट करो, आपका नाम वो खुद कॉल करेंगे और आपको आपका टेम्परेरी जी लाइसेंस का वो जो वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई ये रहा मेरा जी लाइसेंस, फाइनली मिल चुका है कि लाइसेंस मेरे को अंदर से मिल गया। और जैसे ही आपको अंदर से लाइसेंस मिलता है, अगर आपका पेपर क्लियर हो गया तो वो आपको पूछते हैं, आप सीधा बोल देंगे कि अंदर चले जाओ। मैं अंदर गया और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको एड्रेस तो नहीं चेंज कराना, मेरा नाम और उन्होंने कॉल किया। मैंने बोला हाँ मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाना है या नहीं करवाना, वो बात की चीज़ें हैं। तो एड्रेस और वाला सिस्टम हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपना लाइसेंस लिया और मैं आ गया हूँ। और अभी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है वहाँ पे स्पेशली जाने के लिए, और जो लोग ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं और उनकी वजह से उनका जी लाइसेंस
क्लियर नहीं होता। तो जी लाइसेंस बनाने का मेनली फोकस क्या होता है, मैं G2 पे गाड़ी चला रहा हूँ और G2 पे इंश्योरेंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप रह रहे हो कनाडा में, स्पेशली ब्रैम्पटन में, तो इंश्योरेंस आपकी जी लाइसेंस आपके पास आ जाए तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी कम हो जाती है अगर आपका रैकेट एकदम क्लियर है। तो अभी गाड़ी में बैठ के पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, अभी सारा कुछ करेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के आपके साथ क्लियर करता हूँ। सो लेट्स गो। और ये लगी मेरी यहाँ पर गाड़ी। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, पेपर तो मेरा हो गया क्लियर। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है सो डैट आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो अभी आप मेरे पीछे थोड़ा बैकग्राउंड देख रहे हो वो चेंज हो गया। ये मैं कंजर्वेशन पार्क में हूँ जहाँ पर हमने आशुतोष का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो मैंने सोचा पेपर पास हो गया है तो मैंने खाने पीने का सामान लेके आ गया, तो उधर बढ़िया बैठ के खाऊँ पीऊँगा। उससे पहले मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब आपने गाड़ी में बैठना वो आपसे आपकी सारी लाइट वगैरह, इंडिकेटर वगैरह ऑन ऑफ करने के लिए बोलेंगे, सारा कुछ करने के लिए बोलेंगे। दूसरी चीज़, आपको कॉन्फिडेंस शो करना है ना, कि हम आई एम कॉन्फिडेंट, कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। मतलब जैसे आप रोज़ गाड़ी चलाते हो वैसे आपको गाड़ी चलानी है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होनी है आपने स्पीड का ध्यान रखना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉप साइन पे आपको रुकने के लिए बोला है, तो स्टॉप साइन पे आपका काम है 2 से 3 सेकंड गाड़ी स्टॉप साइन पे रुकनी चाहिए, चाहे ऑल वे या 1 वे या 2 वे या 3 वे। रुक के उसके बाद ज़्यादातर मैं देखता हूँ लोगों की गलती क्या होती है, स्टॉप साइन पे एक येलो लाइन बनी होती है, उस येलो लाइन से पीछे आपकी गाड़ी रुकनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का टायर येलो लाइन के ऊपर चढ़ गया तो आपके वो भी पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है। तो कई बार आप देखते हो कि आपको येलो लाइन दिखती नहीं है, तो फिर भी देख लिया करो स्टॉप साइन के थोड़ी सी पीछे रोकना है। उसके बाद जब आपको लेन चेंज करनी है तो ज़्यादातर लोग फेल एक और चीज़ में होते हैं कि लेन चेंज वो बोलते हैं कि पहले एक बार लेफ्ट में करो फिर राइट में करो, व्हेन इट्स सेफ। वो हमेशा ये बोलते हैं व्हेन इट्स सेफ। तो फॉर एग्जांपल पहले आप राइट लेन में चल रहे हो तो आपको बोल दिया कि लेफ्ट लेन चेंज करो, राइट चेंज करो। आपने पहले लेफ्ट की, फिर आपने राइट कर देनी है। और जब आपने लेफ्ट और राइट लेन चेंज करनी है तो आपकी स्पीड सेम रहनी चाहिए जितनी भी है। तो यहाँ पर ऑरेंज वाले में 80 की स्पीड होती है, तो 80 की स्पीड पे रह के ही लेन चेंज होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड ऊपर या नीचे हुई वो भी आपके पॉइंट कम होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को आदत पड़ी होती है लेन चेंज करते हो स्पीड बढ़ाने की और घटाने की। ये चीज़ का आप ध्यान रख लेना। दूसरी चीज़, आज मैंने क्या किया, मेरे को उसने बोला लेफ्ट से राइट लेन चेंज करनी है, तो पहले मैं राइट पे चल रहा था, मैंने लेफ्ट में की। जैसे मैं राइट पे फिर से लगा, पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी तो मैंने लेन चेंज नहीं की। और उसने देखा कि हाँ भी इसने सेफ्टी को देखा। आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर आप उन्होंने कुछ करने के लिए बोला भी है बट उसके बावजूद भी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। बाकी आपको ब्लाइंड स्पॉट हमेशा चेक करना है। चेंज करोगे तो MSD मिरर, मतलब सबसे पहले आपको मिरर में देखना है। S मतलब सिग्नल आपको देना लेफ्ट या राइट पे। और उसके बाद आप बी मतलब आपको ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है। तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने मिरर देखा, आपने इंडिकेटर दे दिया, फिर आपने ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है, फिर आपने मूव करना है। तो इसका हर एक जगह पे ध्यान रखना। जब उन्होंने राइट बोल दिया, लेफ्ट बोल दिया, स्टॉप साइन पे, ये वाला जो MSB है इसको हर एक बार ध्यान रखना है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला था अगर MSB ना याद हो तो याद रख लेना मनप्रीत सिंह बादल, ठीक है। तो मैंने याद रखा था मनप्रीत सिंह बादल MSB, ठीक है। तो कुछ आप ऐसे ही याद रख सकते हो। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं नॉर्मल। बाकी हाँ, जब आप लेफ्ट लेन से, अब अगर आपने क्या कोई इंटरसेक्शन से लेफ्ट टर्न हो रहे हो तो लेफ्ट से आपको राइट में खुद आना होता है, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्टर ने बताया, नहीं बताया पर मेरा काम है। आप लेफ्ट से टर्न हुए हो तो आपने लेफ्ट जाके 100-150 मीटर गाड़ी चला के फिर राइट में चेंज करना है। ऐसे नहीं कि जैसे लेफ्ट में है वैसे राइट में, बट व्हेन इट्स। तो बाकी ठीक है, अभी थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं और बोटिंग का प्लान में करते हैं। उसके बाद मिलता हूँ आपसे। चीज़ और, अगर एग्जामिनर साथ साथ कुछ लिख रहा है, जैसे आप वो नोट कर रहा है, वो साथ साथ कुछ लिख रहा है, तो पैनिक मत होना। क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि ये क्या लिख रहा है, ऐसे तिरछी नज़र करके देखते हो तो आपका ध्यान बिगड़ जाए तो काम खराब हो जाएगा। तो वो कुछ भी लिख रहा है, वो क्या सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, उस पर मत ध्यान दो। अपना 100% कंट्रोल रखो और स्टीयरिंग दोनों हाथों से पकड़ो, ठीक है। स्टीयरिंग आपको आदत जैसे मर्जी है चलाने की, बट दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ो, ठीक है। एंड बस यही है मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें। और लास्ट में एक आधी चीज़ आपको मैं और बोलना चाहूँगा, ठीक है। वो आपको मैं सीधा घर जाते जाते बताता हूँ। बाकी अभी मैं जस्ट घर पे पहुँच चुका हूँ और बारिश हो गई थी। बाकी की चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। बट एक चीज़ मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि चाहे गाड़ी आपकी है, चाहे आपको गाड़ी चलाते हुए 1 साल हो गया, चाहे कुछ भी है, बट फिर भी 1 क्लास ज़रूर लें। क्योंकि मेरे को भी गाड़ी चलाते हुए 1 साल हो गया, बट फिर भी मैंने 1 क्लास ज़रूर ली थी। सो जस्ट तो देखने के लिए कि भाई क्या रूल है। क्योंकि हम गाड़ी चलाते हैं नॉर्मली। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेज रहे हो या आप अपने मैनेजर को मैसेज भेजते हो तो वो फॉर्मल तरीका होता है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, वही चीज़ रूल आता है इसमें। ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप रोड में देखोगे कि लोग नहीं फॉलो करते, बट जब हम टेस्ट देने के लिए जाएंगे हमें तो हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए 1 क्लास जरूर ले लेना। और मेरी जिसने हेल्प की है, भाई ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया 1 क्लास में। और अगर आपको भी उनका नंबर चाहिए, अगर आप कनाडा में रहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जी लाइसेंस के लिए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग जो गलती करते हैं, G1 के बाद डायरेक्ट
जी लाइसेंस का उनको ऑप्शन मिलता है कि जी बनाना है, तो वो मत करना, आपके पैसे वेस्ट होंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि G1 के बाद आपको सीधा वो जी लाइसेंस दे दें। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी मेरी वीडियो में कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी, और आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो लाइक और कमेंट जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको ऐसे और व्लॉग चाहिए मस्टैंग GT के रिलेटेड और कनाडा की लाइफ के बारे में, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।